नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे, हर हर महादेव। आज मैं आप सभी को बताने चाहती हूँ हरितालिका तीज के बारे में। नहाए से लेकर खाए तक पारण तक की संपूर्ण विधि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो मेरी माताएं और बहनें जो लोग तीज का व्रत करती हैं, मेरे इस वीडियो को अवश्य देखें। इस साल 2025 में हरितालिका तीज 26 अगस्त को पड़ रही है। जी हाँ मेरी प्यारी बहनों, 26 अगस्त 2025 को हरितालिका तीज पड़ रही है। ये सुहागन स्त्रियों का त्योहार है। तीज बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है हरितालिका तीज। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नहाने से लेकर खाने तक के, पारण तक के, बाल कब धोना है, सब इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ। 26 अगस्त को हमारा ये हरितालिका तीज पड़ रहा है। तो इसमें माताएं बहनें सोचती हैं कि बाल कैसे धोएं। सोमवार को कुछ बहनें बाल नहीं धोती हैं, तो जो सोमवार को बाल नहीं धोती हैं उन्हें रविवार को ही बाल धोना पड़ेगा। और जो धोना चाहती हैं तो वो सोमवार को यानी कि 25 तारीख को बाल धो सकती हैं। 26 अगस्त को वह हरितालिका तीज है। हरितालिका तीज ये सुहागन स्त्रियां करती हैं। अब बताती हूँ आपको पारण की विधि। पारण भी करना है इसमें सुबह को। और सरगी के बारे में आपको बता रही हूँ। सरगी कब खानी है? सरगी सोमवार को ही खानी है, सुबह के टाइम में 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में सरगी खाई जाती है कि कावे की आवाज हमारे कानों तक ना पहुंचे। जब कावा बोल देता है तो सुबह हो जाती है। तो सरगी खाने के लिए हमें 3, साढ़े 3 या 4, लास्ट 4:30 तक रख लीजिए सरगी खाने का टाइम। सरगी में माताएं बहनें चूरा और भेली दही खाती हैं। हमारे यहाँ चूरा भेली दही सरगी में खाती हैं। और जिन माताओं बहनों को जैसे पसंद नहीं आता है तो वो कुछ माताएं बहनें चावल भी खाती हैं। इसमें फल भी हम सरगी में खा सकते हैं सरगी में। और कुछ माताएं बहनें बोलती हैं कि हम सो जाते हैं तो हम उठ नहीं पाते हैं, तो आप लोग अलार्म लगा लीजिए और कम से कम 4 बजे तक तो पारण कर ही ये सरगी 4 बजे तक ही खा लीजिए। और एक दिन पहले से हमें लहसुन प्याज नहीं खाना है। लहसुन प्याज का सेवन हमें नहीं करना है। अब जिनके पति हैं उनके लहसुन प्याज के बिना उनका नहीं चलता है, तो वो भाई मजबूरी है तो वो बना सकती हैं लहसुन प्याज वाला खाना। लेकिन मेरा तो मानना यही है कि नहीं खाना चाहिए। तो सोमवार के दिन ही 25 तारीख को हमें सरगी खानी है, सुबह 4, साढ़े 4 बजे तक। लास्ट 4 बजे ही कर लीजिए। और जैसे जो माताएं बहनें हैं, उनके रिश्तेदार हैं, भाभी ननद, उनको भी आप फोन करके बता सकती हैं कि इतने टाइम हमें सरगी खानी है। तो ये हरितालिका तीज सुहागिन स्त्रियां ही करती हैं। और इस साल कोई मलमास नहीं है। जो नई औरतें हैं जो तीज उठाना चाहती हैं वो इस साल तीज का व्रत उठा सकती हैं। अब जो जैसे गर्भवती महिलाएं हैं जिन्हें तीज तो करना है तीज, और वो नहीं करना है, तो जैसे किसी के तो पति रखते हैं तरह हमारे भी पति रखे थे। 1 साल हमारी जब बेटी हमारे पेट में थी तो हमारे पति भी 1 साल तीज का व्रत किए थे। तो जिनके पति अगर ये व्रत रख ले रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनके पति जैसे काम करते हैं, ऑफिस रहते हैं, बाहर नहीं करते हैं, तो औरतें फलाहार रख सकती हैं तीज। बट नियम तो नहीं है फलाहार रखने का, लेकिन फलाहार रख सकती हैं क्योंकि तीज का व्रत छोड़ा नहीं जाता है। अगर एक बार छूट जाता है तो फिर दोबारा इसे हम नहीं रख सकते हैं। ये बहुत ही धार्मिक है, बहुत ही इसमें फल मिलता है तीज का व्रत करने से। और 16 श्रृंगार करके ये व्रत इसमें। और हाँ, एक बात और आपको मैं बता दूं कि तीज के व्रत में 3 बार स्नान किया जाता है। जी हाँ, तीज के व्रत में 3 बार स्नान किया जाता है। सुबह को, दोपहर को, शाम को
3 बार स्नान किया जाता है तीज को। और इसमें हम ब्रश नहीं करते हैं। सरगी करने के बाद हम ब्रश कर लेते हैं अच्छे से, कि हमारे दांत में कहीं हमारा भोजन जो हमने सरगी किया है दांत में कहीं फंसा ना रह जाए। और उसके बाद हम दातून करते हैं। दातून करते हैं 3 बार और 3 बार स्नान करते हैं तीज के व्रत में। और ये तीज का व्रत भाद्रपद भादों के महीने में तृतीय पक्ष के दिन पड़ता है तीज। तो हमें सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करनी होती है। गणपति भगवान की पूजा इसमें की, सर्वप्रथम गणपति भगवान ही हैं, गणेश जी हैं, श्री गणेश की पूजा की जाती है। उसके बाद हमें दिन भर जय माँ पार्वती भोलेनाथ के मन में अपनी जाप करते रहना चाहिए। फिर बहुत से लोग हैं जो रात भर जागकर जागरण करते हैं, सोते नहीं हैं। इसमें सोना नहीं चाहिए। इसमें कहानी खिस्से भी हैं, कुछ भजन भी होते हैं उनके। फिर सुबह हमें पारण करना है। पारण भी हमें करना है। जब हम सरगी करते हैं तो पारण हमें उसी के टाइम पे ही करना है। पारण में हम गुजिया बनाते हैं, सोट का गुजिया बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, कुछ मीठा ही खा के पारण करना होता है। और नींबू का रस और चीनी और नींबू का शरबत बना के सबसे पहले उसे हमें पीना होता है। उसके बाद हमें पारण में सोट की गुजिया रहती है, पूड़ी रहती है, लपसी रहती है। इससे हम पारण करते हैं। लेकिन जिन माताओं बहनों का इससे नहीं होता है तो वो चावल भी खा सकती हैं। और नहा धो के पारण करने से पहले हमें छूना होता है। मतलब जैसे सीधा छू के हमें पंडित जी को देना होता है। तो उसमें 16 श्रृंगार का चीज़ होता है। बट बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, कंगन, ये तो मेहंदी, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। उसे हम छू के पंडित जी को देते हैं, उसे छूना होता है। जी हाँ मेरी माताएं और बहनें, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूँ सुनीता। फिर दूसरे वीडियो में मैं आपके लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगी कि इसमें पूजा विधि क्या है, कैसे इसकी पूजा करते हैं। इसमें ये तीज में पूजा भी करनी होती है। चलिए मैं बता ही देती हूँ कि इसमें पूजा भी होती है। जैसे गांव में भी मंदिर होते हैं, शहर में भी मंदिर होते हैं। तो हमें मंदिरों में जाके इसमें 3 बत्ती की दिया होता है ना, उसमें 3 बत्ती जलाते हैं तीज के दिन। और फल लेते हैं, मिठाई लेते हैं, 16 श्रृंगार लेते हैं माता का। और किसी भी शंकर भगवान या पार्वती जी के मंदिर में हम जाकर पूजा कर सकते हैं माता जी की। उन्हें अगरबत्ती कपूर जलाकर, उन्हें मिठाई चढ़ाकर, उनके आगे दिया जलाकर, धूप जलाकर और अपने अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करते हैं माता पार्वती भोलेनाथ से कि हे माता रानी, हे भोलेनाथ, हमारा अखंड सौभाग्य हमें सदा सुहागन बनाए रखिए, हमें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दीजिए। तो हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।